माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 मैथ गणित प्रकाश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 गणित प्रकाश का चैप्टर क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में क्या है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब क्या है? हर चीज का एक पैटर्न होता है। जैसे कोई एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो कि रिपीटेडली होता है और वही सीक्वेंस रिपीट होता है। मतलब पहला एक एक्शन होगा, उसके बाद एक एक्शन, उसके बाद एक एक्शन, ऐसे ही एक रिपीटेड एक्शन को हम लोग पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न आपका कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? आपका डेली लाइफ में भी है, आपका घर में होगा, आपका पढ़ाई में, आपका बिजनेस में, मनी मैनेजमेंट में, हर चीज में पैटर्न है। हर चीज का एक प्रोसेस रहता है। मतलब पहला एक काम होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। मतलब सीक्वेंस वाइज जैसे अगर काम होगा इसको बोलते हैं, और ये रिपीटेडली होता है देन इसको बोलते हैं पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल जाते हो, ये आपका पैटर्न है। डेली लाइफ में आप ये चीज रेगुलर करते हो। जैसे देखो, सनराइज होता है मॉर्निंग में, ठीक है। सनराइज आफ्टरनून में सन कहाँ पर होता है? हेड के ऊपर होता है। तो ये एक पैटर्न है। आप मतलब इसी पैटर्न से हम लोग का हर चीज होता है, रिपीटेड एक्शन। अगर इसको हम लोग डिफाइन करने जाएंगे कि पैटर्न क्या है, अगर आपको पैटर्न को समझना होगा तो पैटर्न इज रिपीटेड अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, शेप्स, कलर्स, एक्शंस, साउंड्स दैट फॉलो और स्पेसिफिक रूल्स और लॉजिक। एक रूल के हिसाब से ये रिपीटेडली होता है। तो रिपीटेड नंबर्स भी हो सकता है, रिपीटेड शेप्स भी हो सकता है, रिपीटेड कलर्स भी हो सकता है, कोई रिपीटेड एक्शंस भी हो सकता है, रिपीटेड साउंड्स भी हो सकता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है? हम लोग का मैथमेटिक्स में मिलता है, आर्ट्स में मिलता है, म्यूजिक में मिलता है, डेली लाइफ में मिलता है, नेचर में मिलता है। नेचर में क्या है? अगर आप जैसे प्लांट्स कैसे ग्रो होता है, तो आपको लेके पहले सीड्स को आपको मिट्टी में लगाना होगा, फिर छोटा प्लांट निकलेगा, फिर उसके बाद बड़ा प्लांट होता है। तो ये उसका प्रोसेस है, ये रिपीटेड एक्शन ऐसे ही होगा। तो वैसे ये देखो शेप्स, ये शेप्स है आर्ट का। तो इसी शेप्स में आजकल देखो जैसे मंडला आर्ट चल रहा है, तो मंडला आर्ट में ऐसे ही कुछ पैटर्न्स रिपीट होके करते हैं, तो वो मंडला आर्ट बोलते हैं। तो रिपीटेड कोई भी चीज को हम लोग पैटर्न बोलेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता होगा। ऐसे नहीं कि रूल को बिना फॉलो किए पैटर्न बन जाएगा। एक रूल, ये जो पैटर्न है ये एक रूल है। मतलब ऐसे ऐसे अगर पैटर्न है तो इतना हाइट में, इतना डिस्टेंस में ऐसे होना चाहिए। तो उसका रूल्स ये है। तो मैथमेटिकल पैटर्न्स में जैसे देखो नंबर्स रहता है। नंबर्स, ये जो नंबर है 1 3 5 7 9, मतलब देखो नेक्स्ट नंबर पाने के लिए हम लोग को +2 करना पड़ रहा है। 1 के बाद 3 है, तो 1 + 2 3, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा +2 करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट नंबर। तो ये सारे एक पैटर्न में है, और उनका रूल है टू गेट द नेक्स्ट नंबर यू हैव टू ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर, यू हैव टू ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर। एंड ये हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। और ये इवन नंबर्स का पैटर्न देखो, स्टार्ट होता है 2 से। फर्स्ट रूल इज स्टार्टिंग नंबर इज 2, एंड उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए आपको 2 ऐड करना होगा। ये उसका रूल्स है। तो हर एक पैटर्न का एक रूल्स रहता है। नेचर में, गैलेक्सीज में, वेव्स भी एक पैटर्न वाइज आता है। और आर्ट में मंडला आर्ट है, देखो मंडला आर्ट में भी वो पैटर्न रहता है। तो चलिए इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग इसे पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मैथमेटिक्स में क्या पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको कंग्रेचुलेशन, आप क्लास 6 में आ गए। अभी बहुत अच्छा से पढ़ाई करना, ये फर्स्ट चैप्टर है। अभी से पढ़ाई अच्छा से कर लो, और मैथ्स को जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको याद रहेगा पूरा लाइफ टाइम तक। और मैथ एक ऐसा चीज है कि हर एक चीज में यूज होता है। आपका डेली लाइफ में हर एक चीज में यूज होगा, इसलिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आज वही चीज हम लोग को ये समझा रहे हैं, व्हाट इज मैथमेटिक्स। देखो हम लोग पहले भी मैथमेटिक्स करके आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा से समझाएगा अभी व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज in large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist. मैथमेटिक्स पैटर्न के लिए पैटर्न को सर्च करता है, और वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन करता है। जैसे such patterns indeed exist all around us, in nature, in our homes and schools, in the motion of the sun, moon, stars. They occur in everything that we do
and see. They occur in everything that we do and see, from shopping, cooking, to throwing a ball, playing games, to understanding weather patterns and using technology. तो हर चीज में पैटर्न रहता है, गेम्स में भी पैटर्न रहता है, क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो, कुछ रूल्स रहता है, उस रूल्स को फॉलो करके हम लोग को उसी पैटर्न में खेलना पड़ता है. The search for pattern and their explanation can be a fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. तो मैथमेटिक्स को मैथमेटिशियन क्या सोचे, ये एक आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है, both an art and as a science. This year we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. तो मैथमेटिकल पैटर्न जो यहाँ पर डिस्कवर हुआ है, वहां पर क्या क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक मतलब आर्ट है इन्वॉल्व है, क्या क्रिएटिविटी आर्ट इन्वॉल्व है, वो हम लोग देखेंगे. It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what pattern exists, but also the explanation for why they exist. Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. तो जो पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, मैथमेटिक्स वो पैटर्न को डिस्कवर किया और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी डिस्कवर किया, एक्सप्लेन किया, और उसी वो हेल्प करता है, उसी चीज का हेल्प से हम लोग का ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. उसी पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसी का चीज वही चीज लेके हम लोग, और वो चीज हम लोग को हेल्प कर रहा है टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. प्रोपेल मतलब आगे जाने में हम लोग को मदद कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, planets, their satellites, led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon, to the Mars. देखो ये जो पैटर्न, मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये सारा चीज को जब हम लोग स्टडी किए अच्छा से, तो हम लोग डेवलप कर पाए क्या, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग अपना सैटेलाइट भी लॉन्च कर पाए, किसका हेल्प से, ये मोशन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स का पैटर्न्स देख देख के हम लोग ये सब चीज कर पा रहे हैं. रॉकेट्स भी मून को भेज पा रहे हैं, मार्स में भी भेज पा रहे हैं. सिमिलरली, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स हैज हेल्प्ड इन डायग्नोजिंग एंड क्योरिंग डिजीजेस. जीन में क्या पैटर्न है उसको स्टडी करके हम लोग आजकल डायग्नोज कर पा रहे हैं, क्योर कर पा रहे हैं डिजीज को. एमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारा चीज हम लोग कर पा रहे हैं. हर चीज में पैटर्न रहता है, पैटर्न को स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई चीज डिस्कवर करते हैं, साइंटिस्ट कोई चीज डिस्कवर कर पाते हैं, मैथमेटिशियन भी कोई चीज डिस्कवर कर पाते हैं, और हेल्थ केयर में भी वो चीज यूज हो रहा है, कोई डिजीज को फाइंड कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं. फिगर इट आउट. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ. अच्छा, आपको मैथमेटिक्स आपको कहाँ कहाँ पर एवरीडे लाइफ में हेल्प कर रहा है, आपका बता पाएंगे. जैसे देखो, फर्स्ट एग्जांपल है आपका टाइम मैनेजमेंट. कैसे, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में सुबह उठना है, 6 AM को उठना है, बाई 7 AM आपको रेडी होना है, विद इन 1 आवर आपको रेडी होना है, 7:15 को ब्रेकफास्ट फिनिश करना है, 7:30 को बस में जाना है. तो ये सारा चीज में क्या यूज हो रहा है, मैथ्स ही यूज हो रहा है. टाइम, ये सारा चीज जो हम लोग मेजर करें, ये तो सारा मैथ्स ही है. तो टाइम मैनेजमेंट में हम लोग मैथ्स करें, मैथ्स यूज करें. मम्मी कुकिंग कर रही है, मम्मी को पता है 15 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो मम्मी उस हिसाब से उस रेसिपी को बनाएगी जो 15 मिनट में रेडी हो जाएगा. तो देखो, कुकिंग के लिए भी जो टाइम चाहिए और रेसिपी का जो मेजरमेंट चाहिए, वो भी तो मैथ्स है. रेसिपी 100 ग्राम्स 200 ग्राम, मम्मी थोड़ी अभी आपको 1 किलो का राइस सुबह बना के देगी. मम्मी आपके लिए अगर राइस बनाएगी तो 50 ग्राम 30 ग्राम से ऐसे राइस बनाएगी. तो ये जो मेजरमेंट है वो भी तो मैथ्स है. ठीक है, यहाँ पर हो गया. स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने के बाद आपका एक टाइम में प्रेयर स्टार्ट होता है, प्रेयर होने के बाद पीरियड स्टार्ट होता है, आपका फर्स्ट पीरियड कुछ एक ड्यूरेशन तक रहता है, 45 मिनट्स 30 मिनट्स. फिर एक टाइम के बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है. तो ये जो ड्यूरेशन, ये स्कूल में जो प्रेयर्स और जो एक्टिविटी होता है, वो भी तो मैथ से, वो भी तो टाइम के हेल्प से होता है. हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में भी कितना ग्राउंड का कितना ये जो होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, क्रिकेट का प्लेग्राउंड का, ये भी तो मैथ्स है. ये चीज भी मेजर करते हैं मैथ्स में. और हम लोग मॉल जाते हैं घूमने के लिए, मॉल में बिलिंग करते हैं, पैसा देते हैं, वो भी मैथ्स है. पैसा को हिसाब कैसे करते हैं, मेरा अकाउंट कैसे करते हैं, वो भी मैथ्स है. और एक चीज है, जैसे आप बड़े होगे, अर्न करोगे, आपको
सेविंग पैसा सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, ये सारा चीज़ सीखना होगा। तो ये भी मनी मैनेजमेंट है, वो भी मैथ्स है। तो ऐसे ही हर चीज़ में मैथ्स यूज़ होता है। तो उसको आप कैसे लिखोगे? देखो, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स helps us in everyday lives? Managing money, ये आप नोट कर लो। Managing money, it helps us to save money, calculate interest and to invest money. Shopping, maths is used to calculate total price, discounts, tracking expenses. Cooking, to measure quantity, timing, ये सारा चीज में maths यूज होता है। आप इसको नोट कर लो। Then next question है, how was mathematics helped प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? अभी हम लोग देखे कि लास्ट पेज में ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड मूव करने में मैथ्स हेल्प करता है। हाउ? कैसे? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses, other complex structures, making TVs, mobiles, phones, computer, bicycles, trains, cars, planes, सारा चीज में मैथ्स यूज होता है। तो कैसे होता है? Mathematics has propelled humanity forward by enabling साइंटिफिक डिस्कवरी हम लोग कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर पा रहे हैं। तो फॉरवर्ड मूव करें मतलब क्या? नया चीज हम लोग डेली देखो। अभी पहले मोबाइल नहीं था, पहले मोबाइल आया, फिर मोबाइल में पहले कीपैड वाला था, अभी बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला कैसे मोबाइल आ रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी यूज होता है, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज होता है। आजकल एआई आ गया है, एआई में भी वही मैथ्स यूज होता है। इट सपोर्ट्स एडवांसमेंट्स in fields like medicine, engineering, space exploration, shaping the modern world and improving everyday life. ऐसे ही प्रोपेल करा मतलब हम लोग का ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करने में कैसे हेल्प कर रहा है, इस हिसाब से हेल्प कर रहा है। ये आप नोट कर लो। Patterns in numbers. Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly the patterns of whole numbers. Whole numbers pattern मतलब whole number start होता है जीरो से, उसके बाद आप +1 करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर +1 करोगे तो नेक्स्ट, फिर +1 करोगे तो नेक्स्ट। तो ये है होल नंबर जो कि स्टार्ट होता है जीरो से, उसके बाद नेक्स्ट नंबर के लिए आपको जस्ट 1 ऐड करना होगा टू द प्रीवियस नंबर। The branch of mathematics that studies the patterns in whole number is called number theory. जहां पर हम लोग ये पैटर्न को स्टडी करते हैं, patterns in whole number is called number theory. Number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study. Table 1 shows some key number sequence that are studied in mathematics. तो number sequence एक बेसिक चीज है जो कि मैथमेटिशियन यूज करते हैं। जैसे देखते हैं क्या क्या है। टेबल नंबर 1, ये देखो, ये है सारा नंबर पैटर्न। फर्स्ट है 1 1 1 1 ऑल वंस, इस पैटर्न में सारा नंबर्स 1 ही है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हो गया 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट हो गया 1 3 5 7 9 11 13, जो कि है ऑड नंबर्स। स्टार्ट होता है 1 से, नेक्स्ट नंबर के लिए 2 ऐड करना होता है। 2 4 6 8 10 12 14, जो कि इवन नंबर है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। फिर देखो आया एक नया चीज। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? क्या आपको पता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आपको पता होगा, ये है ट्रायंगल। आई थिंक आपको सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये नंबर में भी ट्रायंगल है, ऐसा क्या चीज है? चलो पढ़ते हैं, चलो समझते हैं ये चीज को अच्छा से। 1 3 6 10, देखो ये नंबर कुछ अजीब टाइप का नहीं है। ये नंबर कैसे लिखा हुआ है? 1 3 6 10 15 21 28। तो ये ट्रायंगुलर नंबर में इसको पहले ट्रायंगल क्यों बोला गया है और उसका नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है? आप देखो, 1 फर्स्ट नंबर है, ठीक है। 1 में आपको कितना ऐड करने के बाद 3 मिल रहा है? 2। 3 में कितना ऐड करने के बाद 6 मिल रहा है? 6। ठीक है, ये है 2, 2 ऐड किए, यहाँ पर 3 ऐड किए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं कैसे ये चीज हुआ है। देखो नंबर क्या है, पहले लिख लेते हैं। 1 3 6 10 15 21 28। पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपका नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर हमेशा माइनस करके देखो, या कुछ मल्टीप्लाई होके आया है क्या, या कुछ डिवाइड होके आया है क्या। मतलब जो ऑपरेशन से, मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये चारों चीज को चेक करना है कोई भी पैटर्न्स में। तो हम लोग उसी को ही वो लोग फॉलो करते हैं। मतलब नेक्स्ट नंबर के लिए या तो ऐड होके कुछ नंबर्स आया होगा, या तो सब्ट्रैक्ट होके, या तो डिवाइड होके, या तो मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर क्या हुआ है? नेक्स्ट नंबर जो आया है यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? 2।
और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आया है कितना ऐड हुआ है 3। यहाँ पर 6 के बाद जो 10 आया है 4, 10 के बाद जो 15 आया है 5, 15 के बाद जो 21 आया है 6 और 21 के बाद जो 28 आया है 7। मतलब यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐड होके चल रहा है। अच्छा, अभी अगर नेक्स्ट नंबर हम लोग निकालेंगे तो कितना ऐड करेंगे? नेक्स्ट अगर 28 के बाद कौन सा नंबर होगा, ऐसे ही पूछते क्वेश्चन। एक पैटर्न को यहाँ पर देने के बाद बोलेंगे नेक्स्ट कुछ नंबर्स लिखने के लिए, जैसे नेक्स्ट 2 नंबर्स या 3 नंबर्स। तो हम लोग को 8 ऐड करना होगा, तो 28 के बाद क्या आना चाहिए 36। फिर नेक्स्ट के लिए 9 ऐड करना होगा 45। फिर नेक्स्ट के लिए आपको 10 ऐड करना होगा, ये होगा 55। देखो, तो ये इसका रूल क्या है, हर पैटर्न में एक रूल होता है, हम लोग पढ़े थे पैटर्न का जब डेफिनेशन लिखे थे। तो यहाँ पर रूल है कि नेक्स्ट नंबर के लिए आपको इसे ऐड करना होगा। 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 ऐड होता है, फिर 5 ऐड होता है। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गया कि ये पैटर्न में इस हिसाब से नेक्स्ट नंबर आता है। बट इसको ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं वो भी तो समझना होगा। ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, आप एक चीज देखो। देखो, पहले था, इसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे तब पता चलेगा। ये था 1, क्योंकि ट्रायंगल एक शेप है, ट्रायंगल एक शेप है, तो यहाँ पर पैटर्न में भी कुछ शेप का ही चीज है, इसलिए उसका नाम ट्रायंगुलर दिया गया। पहले 1 था, उसके बाद 1 में पहले था 1, यहाँ पर करते हैं, पहले था 1 2 ऐड किए, ये हो गया। फिर इसमें ये हो गया, इसका नंबर क्या है, ये 1, ये हो गया 3। उसके बाद है 6, 6 में ये 3 में और 3 ऐड करेंगे तब होगा 6। देखो, जब मैं उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉट्स में, नंबर को डॉट्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये कौन सा शेप ले रहा है। उसके बाद है 10, 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 के बाद कितना ऐड होगा, यहाँ पर ऐड हुआ था 2, यहाँ पर ऐड हुआ था 3। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम लोग दिए 3 डॉट्स। पहले 1 था, उसके बाद ऐड किए 2 डॉट्स। ठीक है, अभी 10 है, तो 3 में यहाँ पर कितना ऐड होगा, 4 ऐड होगा, मतलब 4 डॉट्स ऐड होगा। तो पहले 6 क्या था, 6 को लिख लो, 6 था ऐसे, और उसके बाद हम लोग ऐड किए 4 डॉट्स, 1 2 3 4। ये था 1, ये था 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21। तो हम लोग का पहला ट्राइंगल क्या था, पहला ट्राइंगल में था 1 डॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राइंगल आया, 2 डॉट्स ऐड किए 3, फिर नेक्स्ट आया 6, कितना ऐड हुआ देखो 3 न्यू डॉट्स। फिर आया हम लोग का 4, 6 प्लस 4 10। अभी जो नंबर है कितना है 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 में कितना ऐड हो रहा है 5। जब हम लोग उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा शेप लिया, ट्राइंगल का शेप। फिर 15 के बाद यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 6, मतलब फिर 6 डॉट्स देंगे, फिर 6 डॉट्स देंगे, तो ये हो गया 21। और ये शेप हो रहा है ट्राइंगल शेप, इसीलिए इसको ट्राइंगुलर। अब आपको पता चला इसको क्यों ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स में क्या हो रहा है, देखो स्क्वायर्स में 1 4 9 16, मतलब ये किसका, 1 4 9 16 25 36 49। ये 1 है, 1 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये 4 है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड ऐसे। 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 को कितना बार मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स। 4 है, 16 है, 4 का स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर बोला जाता है। मतलब 10 नंबर इज काउंटिंग नंबर का स्क्वायर है। 1 से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन आ गया हम लोग का 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 8 में मल्टीप्लाई करो, जो कि आपका होगा 64। नेक्स्ट क्या होना चाहिए 9 का स्क्वायर, जो कि 9 को मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे, और आपका नंबर होना चाहिए 81। फिर नेक्स्ट आना चाहिए 10 का स्क्वायर, जो कि 10 को 10 में मल्टीप्लाई करना होगा और इसका वैल्यू होगा 100। ठीक है, तो ये इसलिए इसको स्क्वायर्स बोलते हैं, इस सीक्वेंस को। इसका रूल्स है काउंटिंग नंबर का स्क्वायर्स। वैसे ही नेक्स्ट आया क्यूब।
क्यूब मतलब जैसे स्क्वायर्स में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है एक नंबर, क्यूब्स में 3 टाइम्स। जैसे 2 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई किए थे, कि हम लोग स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, तो क्यूब्स मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 का क्यूब होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखो काउंटिंग नंबर्स का क्यूब है। ये क्यूब्स जो पैटर्न है, हम लोग का काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, और ये क्यूब है मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, या 1 to the power 3 क्यूब बोलते हैं इसको। 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा। 2 को 2 का क्यूब, मतलब 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे देन रिजल्ट विल बी 8। वैसे ही 3 का क्या होगा, 3 का होगा 3 का क्यूब, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। वैसे ही 4 को 4 3 टाइम्स करने से ये होगा 4 4 जा 16, देन 64। 5 को करने से 125। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 216। वैसे ही अगर नेक्स्ट नंबर हम लोग को चाहिए तो 7 8 9, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसका नंबर मिल जाएगा। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये उसका नंबर मिल जाएगा। और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये इसका नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्यूब्स वाला पैटर्न। फिर नेक्स्ट आया विरहंका। विरहंका नंबर्स, अरे वाह ये क्या अजीब सा नाम है विरहंका। ओके चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब इसमें जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1 2, 1 2 का ऐड करके 3 आया। ठीक है, 1 को 1 में ऐड हो गया 2 आया, फिर ये 2 को ऐड करके 3 आया, फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद 5 आया, फिर 3 प्लस 5 को ऐड किए 8 आया। पहला है 1, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया 3, मतलब 3 कैसे आया, 1 प्लस 2। उसके बाद है 5, 5 कैसे आया, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करो, मतलब 2 प्लस 3, ये आया 2 प्लस 3 5। अच्छा नेक्स्ट नंबर किसको ऐड करने से होगा, 3 प्लस 5। नेक्स्ट नंबर होगा 8, ये आया कैसे, 3 प्लस 5। फिर होगा 13, 5 प्लस 8, ये नंबर जो आया ये हुआ, यहाँ से आया 5 प्लस 8। ओके, तो ऐसे करके ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 21। 21 के बाद 21 प्लस 13, 34। फिर 34 प्लस 21, ये आना चाहिए 55, 55। ठीक है, ये सब दोनों 31 प्लस 21, ये आ गया 34 को 21 में ऐड करो, वैसे करके हम लोग 13 प्लस 21, देखो मिस्टेक हर किसी से मिस्टेक होता है, तो मेरे से भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये विरहंका नंबर में क्या है, प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करो, तब नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ 2, मतलब नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई होके, देखो फर्स्ट नंबर 1 है, उसके बाद जो 2 है 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द नेक्स्ट नंबर। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 2 में मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 2 में मल्टीप्लाई करो, तो हर नंबर 2 में मल्टीप्लाई होके आता है। और यहाँ पर सेम जो पावर ऑफ 3 है 3 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 2 रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 में और यहाँ पर 3 में। तो यहाँ पर अभी है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1। हम लोग को टेबल नंबर 1 मतलब इस टेबल का सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने बोल रहा है, मतलब उसमें क्या पैटर्न है, वो सीक्वेंस में क्या पैटर्न है हम लोग को रिकॉग्नाइज करने बोल रहा है। एंड रीराइट ईच सीक्वेंस इन टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। हर सीक्वेंस में हम लोग को अभी क्या करना होगा, यहाँ पर इस नंबर के बाद हम लोग को नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखना होगा। ये टेबल नंबर 1 का सीक्वेंस को पहले जानना होगा, इसमें क्या रूल, ये जो पैटर्न है क्या रूल फॉलो किया है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखना होगा नोटबुक में। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये तो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्या क्या पैटर्न है हम लोग यहाँ पर लिखे। फर्स्ट वाला था हियर द पैटर्न इज सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। फिर सेकंड में सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स। थर्ड में आया सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। नेक्स्ट आया सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। फिर इन दिस सीक्वेंस द एन टर्म, मतलब कौन सा, ट्रायंगुलर में, इज द सम ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अच्छा अभी हम लोग जो ट्रायंगल में देखे थे, देखो 1
तो यहाँ पर हम लोग जो किए थे ट्रायंगल नंबर में, हम लोग क्या किए थे, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 21, 28। तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर का, कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर का एडिशन। देखो 3 है 1 प्लस 2, फिर उसके बाद है 1 प्लस 2 प्लस 3, 10 है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 15 है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव एन टर्म, मतलब देखो ये है एन, मतलब ये है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर जो टर्म है, एन टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर। सेकेंड टर्म को निकालने के लिए ये है सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट 2 काउंटिंग नंबर, ये है थर्ड टर्म, फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर को ऐड करना है, ये है फोर्थ टर्म, फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर को ऐड करना है। तो हम लोग पहले क्या देखे थे, हम लोग देखे थे 1, 1 के बाद 3 मतलब 2 ऐड हुआ था, 3 के बाद 6 में 3 ऐड किए थे, या तो हम लोग उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, 1 प्लस मतलब सेकेंड काउंटिंग, ये तो फर्स्ट 1 हो गया, 3 है फर्स्ट 2 काउंटिंग नंबर, थर्ड टर्म जो 6 है फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर, ऐसे करके इसको निकाला जाता है। तो ये सीक्वेंस का, ये इस पैटर्न से ये सीक्वेंस है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर, मतलब ऐसे करके निकालना है। तो थर्ड स्क्वायर्स हम लोग अभी पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ। क्यूब्स में द टर्म is the cube of the counting number by cube of the counting number. Cube मतलब 3 times multiply करना है, cube of the counting number starting from 1. और विरहंक का नंबर में the term is the sum of previous two counting number. Sum is the previous two counting number starting from 1. अभी जैसे देखो 1, 2 previous two numbers starting from 1, ठीक है, 1, 2, 3, तो प्रीवियस 2 नंबर को काउंट करके हम लोग विरहंक का नंबर को निकाले। फिर आया पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड द प्रीवियस नंबर, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा प्रीवियस नंबर में नेक्स्ट नंबर के लिए, और पावर ऑफ 3 में 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो खाली आपको याद रखना होगा ट्रायंगुलर एंड विरहंका में, बाकी तो आपको उसी से ही पता चल जाएगा। पावर ऑफ 2 मतलब 2 में मल्टीप्लाई करना होगा नेक्स्ट नंबर के लिए, ठीक है, एंड पावर ऑफ 3 मतलब 3 में मल्टीप्लाई करना होगा नेक्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। हम लोग को 3 नंबर लिखना है, एंड राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल, रूल क्या है वो भी हम लोग को लिखना है। तो फर्स्ट था, देखो फर्स्ट ऑल 1 था, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 1 1 1, क्योंकि ऑल 1 है, रूल है एवरी नंबर इज 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 जो कि काउंटिंग नंबर है, तो नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा 7 के बाद 8 9 10, एड 1 टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। उसका रूल क्या बोल रहा है, एड 1 टू द प्रीवियस नंबर। फिर आया 1 3 5 7 9 11 13 जो कि है ऑड नंबर, सो नेक्स्ट 3 नंबर उसके बाद क्या होगा 2 2 ऐड करो, 13 प्लस 2 15, 15 में 2 ऐड करो 17, 17 में 2 ऐड करो 19, एड 2 to the previous number to get the next number, to get the next number। फिर आया इवन नंबर, द नेक्स्ट 3 नंबर देखो 14 के बाद यहाँ पर भी 2 2 ऐड हुआ है बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2, और ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और 14 के बाद अगर 2 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20। तो इसका नेक्स्ट 3 नंबर है 16 18 20। फिर आ गया ये है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में हम लोग का क्या था कि ऐसे एन एन टर्म के लिए हम लोग को एन टाइम्स ऐड करना है, जैसे 1, फिर 1 प्लस 2 था, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 था, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 था, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, या तो प्रीवियस नंबर में जस्ट जैसे देखो यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर 4, नेक्स्ट नंबर के लिए 5 ऐड हुआ है, 15 में 6 ऐड करो, 28 में 7 ऐड करो, 21 में 7 ऐड करके 28, और 28 में कितना ऐड करेंगे 8, ठीक है। और ये तो हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है। इस नंबर में जस्ट 8 ऐड करो, और 8 ऐड करने के बाद 36 आया, 36 में क्या करेंगे जस्ट 9 ऐड कर देंगे तो 45 आया, 45 में 10 ऐड कर देंगे तो 55 आया। इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है प्रीवियस नंबर में इतना सारा चीज ऐड हो चुका है, तो उसका नेक्स्ट नंबर ही खाली ऐड कर देंगे। शायद इसमें आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। नंबर है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। ठीक है। तो ये 1, 3 क्या है, ये 1, ये 1+2, तो ये थर्ड टर्म, ये सबको एक एक टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये है थर्ड। तो थर्ड टर्म में फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स, फोर्थ टर्म ये है फोर्थ, तो फर्स्ट 4 काउंटिंग नंबर। ये रूल्स जो लिखा है उसको मैं समझा रही हूँ। और ये है फर्स्ट 5। तो यहाँ पर देखो 1 में 1 था, फिर हम लोग कितना ऐड किए, +2, 3 आ गया। फिर यहाँ पर 1+2 है, 1+2 ऑलरेडी ये है वैल्यू, तो अभी कितना ऐड करना है, अभी खाली 3 ऐड करना है। इसमें 3, इसलिए मैं बोली थी यहाँ पर खाली 3 ऐड करो, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पर खाली 4 ऐड करना है, बिकॉज 1 2 3 तो ऑलरेडी ऊपर का नंबर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग को 4 ऐड करना होगा, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं 4। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे 5, हम लोग को नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर हम लोग को ऐड करना होगा 6, तो हम लोग को नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर हम लोग को ऐड करना होगा 7, फिर नेक्स्ट नंबर। तो ऐसे देखो ग्रेजुअली नंबर इंक्रीज होके जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग को ट्राइंगुलर नंबर मिल रहा है। और इसको जब हम लोग डॉट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल का शेप ले रहा है। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट 3 नंबर्स हम लोग, नेक्स्ट 3 नंबर्स हो गया 36, 45, 55, 28 आया था। 28 के बाद हम लोग ऐड किए 8, 36, 36 के बाद ऐड किए 9, तो हम लोग को मिला 45, 45 में ऐड किए 10, तो हम लोग को मिला 55। तो यहाँ पर है रूल, nth number is the sum of first 10 counting number. nth number is the sum of first 10 counting number. फिर आया 1, 4, 9, 6, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, मतलब नंबर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर हुआ 8 का स्क्वायर, फिर 9 का, ये है 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्यूब है, क्यूब मतलब यहाँ तक था 6 का क्यूब, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ पर जो आया इसका क्यूब में 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आया 343, और 8 को जब 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए जो क्यूब वाला था, ये आया 512, और 9 को जब 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई किए ये हुआ 729। ठीक है। तो नेक्स्ट है पावर ऑफ 2, मतलब द रूल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है विरांक का नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करना है। रूल बोला है ऐड 2 प्रीवियस नंबर्स, और 13 21 ऐड किए 34 मिला, 34 को 21 में ऐड किया 55 मिला, 55 को 34 में ऐड किया 89 मिला। ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट 3 नंबर्स, मल्टीप्लाई 2 टू द प्रीवियस नंबर। तो 2 को प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई करने से पावर ऑफ 2, उसका रूल बोल रहा है मल्टीप्लाई 2 टू द प्रीवियस नंबर। 64 में 2 मल्टीप्लाई किए 128, देन 256, फिर 2 मल्टीप्लाई किए 512, एंड पावर ऑफ 3 में 3 मल्टीप्लाई होता है, कितना होता है 3। तो 729 तक आया था, 729 में 3 मल्टीप्लाई किए तो इतना 2187, 2187, 6561, फिर 3 मल्टीप्लाई करो 9683। ठीक है। ये है उसका अपना, अगर वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा तो हम लोग को ऐसे लिखना होगा। टेबल नंबर 1 में क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है, वो रूल को अपना वर्ड में हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हो। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.